जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है। मैं अब कहूँगा नहीं आपसे बोलने के लिए, आप लोग थक गए होंगे। हाँ, फिर उसके बाद आपको मुफ्ती साहब क़िबला का फ़िक्री खिताब भी समाअत करना है। बस सुन लीजिए मुझे पता है कि मैं नाज़िम बहुत अच्छा हूँ। हालांकि मामला ये है, मुझे फैज़ान बरकाती भी कहा जाता है और बरकाती फैज़ान भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप, है ना? जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है, जाने क्या बात मेरे दिल में उतर जाती है। हाथ काटे थे अलमदार के जिन लोगों ने, उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। हाथ काटे थे अलमदार के जिन लोगों ने, उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। बोले अब्बास जाके दरिया पे, अब दोबारा नजर ना आ जाना। बोले अब्बास जाके दरिया पे, अब दोबारा नजर ना आ जाना। मैं उधर से इधर तो आऊंगा, तुम इधर से उधर ना आ जाना। मैं उधर से इधर तो आऊंगा, तुम इधर से उधर ना आ जाना। और जैसा कि मुझे हुक्म किया गया है वो शेर पढ़ने के लिए, हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है। पहचान रहे आप, मैं वही हूँ, है टोपी चेंज है हालांकि माशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं ज़हानतों को जुमलों में तब्दील कर देने का सलीका जानने वाली शख्सियत, अवामे अहले सुन्नत को अपनी गुफ्तगू से मजीद ज़हीन बना देने का हुनर रखने वाली ज़ात, सिक्के राइजुल वक्त खतीब हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक उस सरजमीन से है जिस सरजमीन से आवाज ये आती है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और सुनिए माशाअल्लाह, अभी उर्से हुजूर ताजुश शरिया करीब है ना? और इंशाअल्लाह हम लोग जो है इसी तरह धूम से मनाएंगे। और आशिकों के लिए तो उर्से हुजूर ताजुश शरिया ईद के दिन के जैसा है ना? हुस्ने दुनिया नहीं खजाने पर, दिल है कुर्बान पीर खाने पर। उर्स है मेरे ताजुश शरिया का, फैज जारी है हर दीवाने पर। उर्स है मेरे ताजुश शरिया का, फैज जारी है हर दीवाने पर। जरा सा आप माहौल बना ले ताकि मैं वो शेर पढ़ सकूं। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, मुझसे तेज आपकी आवाज आनी चाहिए। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वो आले नबी को बहुत मानता था। और आप लोग तो माशाअल्लाह बोल ही रहे हैं। वो आले नबी को बहुत मानता था, सहाबा की अजमत को भी जानता था। बरेली में एक ऐसा दरवेश भी है जो खुशबू से सैयद को पहचानता था। हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। ये उस पर मेरे मुस्तफा की अता है, जो अहमद रजा आला हजरत बना है। वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मोजिजा है, करे कोई आका की तौसीफ ऐसे। रजा ने बयां की है तारीफ जैसे, बहुत से उलूमों का मालिक रजा है। वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है, अरे मुनकिरो उसका मेयार देखो। फकत इल्म क्या उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो अजमत भी सादात की जानता था। दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा से मोहब्बत है हम आशिकों को, उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबोदाना भी रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। है हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वहां अख्तर रजा आ जाएगा। नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा,
मैं जहां हूं कल वहां अख्तर रजा आ जाएगा। फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू, उनके गुलजारे तसव्वुफ की महक ऐसी थी, देखने के लिए रहता था जमाना बेताब, चेहरे ताजे शरीयत की चमक ऐसी थी। आइए हजरात, किल्लत वक्त की तलवार मेरी गर्दन पर मुस्तफीज है, बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए बरेली शरीफ की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में आने वाली वो शख्सियत जिसे अवामे अहले सुन्नत कीमती असासा अनमोल लगीना सिक्का राइजुल वक्त खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी के नाम से जानती व पहचानती है, उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मेरी जान ये आसान नहीं है, उन जैसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है। मिल जाएंगे अख्तर तो जमाने में हजारों, लेकिन कोई भी काबे का मेहमान नहीं है। हेलो, मिंबर रसूल पे जलवा फरोज़ काबिल क़दर मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़बील एहतराम, ख़ुसूसियत के साथ नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई फैज़ान रज़ा कानपुरी साहब क़िबला, शायर सलाम मद्दाह खैरुल नाम बुलबुल बाब रज़ा तोतिए चमनिस्ताने ताजुल शरिया, जनाब मोहतरम भाई मुमताज़ रज़ा टांडवी साहब क़िबला, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, सामईन जलसा मुस्तफ़ा इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? सब लोग बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आज का ये प्रोग्राम बनाम मुख्तार दवाल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस ज़िक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा इंतज़ाम व इंसराम मुहिब्बे ग्रामी वकार जनाब मुहतरम भाई हाफिज़ वसीम रज़ा साहब क़िबला और दीगर कमेटी के अहबाब जिन्होंने अपनी मोहब्बत भरा पैगाम आरिफ रज़ा कुरैशी तक पहुँचाया, और मैं इनके पैगाम पर लब्बैक कहता हुआ आपकी मोहब्बतों की दहलीज पे हाजिर आया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरा आना, आपका यहाँ पर बैठना, नबी का जिक्र सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सब लोग एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं आप हज़रात? सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। आपका गांव मथाना है, मथाना, अल्लाह ताला सलामत रखे। सब लोग फिर कहिए एक बार या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज़ जहाँ तक साउंड सीटी ना मारे, आवाज़ बढ़ाइएगा। आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है और रिपीट बढ़ा दीजिए। माशाल्लाह, मैं बैठा हूँ काफ़ी देर से, मुमताज़ भाई पढ़ रहे हैं, साउंड की सेटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। लग रहा है मौसम बड़ा अजीब हो रहा था, लेकिन ख़राब नहीं बता सकते। अजीब और चीज़ है, ख़राब और है, क्योंकि मौसम की तब्दीली न मेरी मर्ज़ी से होती है, न मुमताज़ भाई की मर्ज़ी से होती है, न हमारे उलमा की मर्ज़ी से होती है। इस मौसम की तब्दीली कायनात के खालिक व मालिक की मर्ज़ी से होती है। तो याद
रखना, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, सूरज निकले या ना निकले, मौसम चाहे जैसा भी रहे, यही जबान से निकले अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में यही कहा जाता है। हर हाल का मतलब पता है क्या? अल्लाह का शुक्र। हर हाल का मतलब अल्लाह जो करे उसके हर करने पर हमें इख्तियार नहीं दिया गया हम कुछ जबान खोलें। हाँ, ये हमें हुक्म है कि हम जबान खोलें तो सिर्फ इतना खोलें और इतना बोलें अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो ये कहते बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, मामला खराब हो गए, हमारे आपके कहने से कोई खराब है तो अच्छे तो हो नहीं सकते हैं, तो फिर हम बुरा ना कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाफरमान बंदों में शामिल क्यों हो, बल्कि हम उसका शुक्र करके उसके फरमाबरदार बंदों में शामिल हो जाए ना, ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए मामला अजब हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र देखिए एहसान के बारिश रुक गई और इंशाअल्लाह जब तक प्रोग्राम चलेगा उम्मीद है रब की जात से औसे आजम के वसीले से अब बारिश नहीं होगी। आखिरी लम्हात हैं, सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। नहीं, अभी बात नहीं आई है। मथाना सुल्तानपुर जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जितना अल्लाह ने आपको ताकत दी है और नबी ने के सदके में आपको जबान मिली है, आरिफ रजा कुरैशी थके हुए लोगों से बात करने का आदी नहीं। सब लोग जी लगा के हशाश बशाश चेहरे लेकर और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब बेस बिल्कुल खत्म कीजिएगा, बेस बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीज़ व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका मौला हुजूर ताजदार अंबिया नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग यूट्यूब के जरिए और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में लोग समात करते हैं। तौहीदी नेटवर्क के जरिए कितने लोग आज के इस प्रोग्राम को लाइव समाज कर रहे हैं और लोगों ने फरमाइश भी की। मैं हुजूर की बारगाह में बहुत तेजी के साथ मैं एक नात का मतलब फरमाइश है मुमताज भाई फरमाइश है मैं पेश करने जा रहा हूँ और मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों ये नात मैं तकरीबन मुहर्रम का महीना बिल्कुल करीब से करीब आता जा रहा है। पिछले साल मुहर्रम से ये नात पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह
रब का एहसान है, पूरा साल होने जा रहा है जिस जगह भी तकरीर, और रब का एहसान करोड़ों मर्तबा शुक्र, क्योंकि ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, कुल कायनात जो कुछ भी है ये सब मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। और जिसे जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। मैं सिर्फ उन लोगों से बात करने आया हूँ और सिर्फ उन लोगों को समझाने की बात करने जा रहा हूँ जो हुजूर से प्यार करते हैं। अब कुछ लोग दिल में ये ना सोचे कि हम नहीं करते, मेरा ईमान है कि यहाँ जितने बैठे हैं कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार ना करता हो, क्योंकि ये महफिल ही है मुस्तफ़ा के गुलामों की, मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिकों की महफिल है। तो हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल में मुस्तफ़ा का बेगाना नहीं आता है, मुस्तफ़ा का वफादार गुलाम और उम्मती आता है। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। नहीं अभी नहीं बात नहीं बनी, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की नात का मतलब फरमाइश है पढ़ने जा रहा हूँ। सब लोग ऑपरेटर साहब थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी हल्की बढ़ा दीजिए, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से जिसका कीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिला है। आरिफ रजा कुरैशी हर एक बोलने को नहीं कहेगा, सिर्फ वो बंदा बोलेगा जिसका ईमान ये है हुजूर के दर दौलत से मिला है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। नहीं मजमे में महफिल में मजाना चाहिए, बोले ला के या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, मुमताज भाई, आया जब भी कोई मंगता, नीचे वाला एक बंदा भी खामोश न रहे, इसलिए कि जिससे मिलाए मुस्तफा के सदके में मिलाए और जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफा की शफात से मिलेगी। अच्छा नीचे वालों को मुस्तफा की शमात की जरूरत बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा। ऐसा नहीं जो ये कह सके मैं बगैर शफात के जन्नत में जाऊं। अमाल इस लायक ही नहीं कोई जन्नत में नहीं जाएगा तब तक जब तक मुस्तफा की शफात नहीं मिल जाएगी। हर एक बंदा मुस्तफा की शफात के बाद जन्नत जाए। नीचे वाले बोले सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग सोचते होंगे ऊपर वाले क्यों नहीं बोल रहे, मुझे उम्मीद है ऊपर वाले भी बोलेंगे। इसलिए शफाअत की जितनी जरूरत नबी जितने नीचे वालों के हैं इतने नबी उलमा के हैं। जितनी शफाअत नीचे वालों को हुजूर की उनसे कहीं ज्यादा शफाअत की जरूरत इन उलमा को। उस शफाअत का मतलब कोई गलत ना समझे, शफाअत का मतलब ये है हुजूर की मेहरबानी मिले और हुजूर की मेहरबानी उसे मिलेगी जो हुजूर का सबसे ज्यादा करीबी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। मेरे मुस्तफा का करीब। आवाज को इको को अलग नहीं मिला के चलाइए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम लेवल में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब
भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। मथाना उज्जला सुल्तानपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जितना हुजूर से प्यार है, जितना मौला कायनात दामादे पैगंबर खुदा हैदर करार से प्यार है, हाथ उतना बुलंद हो जितना अल्लाह ने हजरत अली को पावर तुब्रो कुव्वत अता फरमाई। आया जा भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। आया जा भी कोई मंगे बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आया जा भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। कई दिल से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, जरा मिलके हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, सब लोग तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कितने लोग आला हजरत वाले हैं? आला हजरत वाले कितने लोग हैं? मैं अल्लाह का शुक्र लाख लाख बार नहीं, करोड़ हाथ करोड़ मर्तबा अपने रब का एहसान और शुक्र अदा करता हूँ कि रब का एहसान है कि अल्लाह ने हमें उस शहर से निस्बत दी है जिस शहर से निस्बत आशिक रसूल आला हजरत को है। और मैं आज भी आला हजरत कई दिन हो गए थे, मुमताज भाई कई दिन हो गए थे हाजिरी नहीं हो पाई थी। आज मैं जब घर से अपने निकला, मैंने देखा ट्रेन का टाइम करीब था। मैंने कहा ट्रेन अगर छूटती है तो टूट जाए, दूसरी पकड़ूंगा, लेकिन दयारे आला हजरत पे कब्र अनवर पे आज हाजिरी देकर जाना है। मैं सरकार आला हजरत की कब्र पे हाजिरी दे के आया। अल्हम्दुलिल्लाह दिल इतना खुश हो गया। थकावट भी थी लेकिन अल्लाह का एहसान है, थकावट दूर हो गई। अल्लाह वालों की बारगाह में जाके जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाता है। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। दयारे सरकार आला हजरत को देख के आरिफ रजा कुरैशी आपके दयार में आया है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मुझ मुस्तफा के दर से। और मैं एक बात बताऊं क्लियर, मैं जिसका गुमान भी नहीं था ट्रेन आज बरेली से कई आना थी, जिसके बारे में सोच चुका था ये ट्रेन तो मिलना ही नहीं है, मगर वक्त की बात जब पहुंचा तो बिल्कुल जंक्शन पे वही ट्रेन मिली जिसको सोच के निकला, सोच के निकला तो वही ट्रेन मिली। हाँ, मैं आरिफ रजा कुरैशी मिंबर रसूल पे झूठ बात नहीं, मैं त्रिवेणी से चला और त्रिवेणी में सोच के आ रहा था ये मिल जाए, मगर मिलने की उम्मीद नहीं थी। दयारे आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दी, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था, मगर मैं समझ गया आला हजरत आप दुनिया में बज़ाहिरी आज नहीं है, मगर कब्र अनवर से भी कमाल कर रहे हैं। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अकीदे का इतना पक्का हूँ, मैं इतना पक्का हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं जो पढ़ता हूँ ये कलाम, ये फरमाइश पे भी पढ़ता हूँ और अपनी मर्जी से भी पढ़ता हूँ। ये मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, कम से कम तकरीबन 7-8 महीने रेगुलर मुझे बयान करते हुए और जब से ये कलाम पढ़ा है, अभी जुमा से जुमा 1 हफ्ता तक आरिफ रजा कुरैशी अपने घर नहीं बैठा। हुजूर ने, मैं समझ गया मेरे मुस्तफा की बारगाह में ये शेर कलाम कबूल हो गया है और इतना सदका मिला है कि हर दिन अल्लाह के नबी का जिक्र करने का मौका मिलता है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, ये हुसैन ही कसर सर है, सर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। एक बड़ी बात बोलूं अभी आपके सामने, कोसर तस्लीम भाई ने नात पढ़ी, जनाबे मोहतरम भाई मुमताज तांडवी साहब ने पढ़ी। शायर हैं अच्छा पढ़े कमाल नहीं काम है, कलाम ओ मुकर्रिर होके पढ़े कमाल की बात। ये हुसैन ही कसर है, ये
हुसैन का है सजदा। नात मेरी मर्जी की नहीं, आपकी मर्जी की सुना रहा हूँ। तकरीर आपको आपकी मर्जी की सुना के जाएगा आरिफ रज़ा कुरैशी। इंशाअल्लाह नस्लें बीत जाएंगी, याद करोगे नबी के सदके में वो अंदाज में बयान करूंगा। ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ये कसर है। ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमामे हुसैन, फैज़ाने इमामे हुसैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है करबला में, है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर। सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ओ उस हुसैन के बेटे के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो। तुम्हारे सामने तलवार भी नहीं है, नेज़ा भी नहीं है, भाले भी नहीं है, सामने कोई दुश्मन भी नहीं। मेरे आका के सुल्तानपुर जिला के मथाना के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, 6 माह के नन्हे अली असगर की जोश और नबी की मोहब्बत, उस नबी के उस नवासे जनाब इमाम हुसैन के लाल की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। 6 माह का सामने तलवार है, सामने दुश्मन है, लेकिन होंठों पे मुस्कुराहट है। इसी हुसैन के इस बेटे के नाम पे मुस्कुरा के बोलो या रसूल। एक बार कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आया जब कोई मंगता, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, वहाँ जिंदगी वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या, सब लोग मिलके बड़े भला क्या,
भला क्या, और ये सोच के पढ़ लो कि भला क्या मिला नहीं है, और ये सोच के पढ़ो कि हुजूर के दर दौलत से मिले। आरिफ रज़ा कुरैशी को जितना मिलना था मिल गया, आइंदा भी जब तक जिंदा रहेगा मिलता रहेगा। ये सोच के आप बोले या रसूल अल्लाह, कुरैशी को नवाज दिया है, करीमा का हमें भी नवाज दिया जाए। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या। माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसा तो पहली बार मैंने देखा है, इतना जोश में इमाम साहब आए। और जब हमारी पार्टी का आता है कोई, और जिसकी पार्टी हो अगर उसकी पार्टी का अपनी तरफ, अल्लाह अल्लाह, ये बड़ी बात है। क्या कहने, अपना बिरादर का आदमी अपना स्टाफ का आ जाए तो दिल 32 इंच का नहीं रहता है, और 36 नहीं 46 इंच का हो जाता है। वाह वाह वाह, मैं समझ गया हूँ। इससे एक बात और भी मिलती है, बंदा पढ़े तो जब उसके साथ उसका स्टाफ हो जाए लगता है मैं कुछ बोल रहा हूँ। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये हमारे उलमा, बड़े बड़े उलमा है माशाअल्लाह, जिनका इल्म व अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं सबके नाम से तो वाकिफ नहीं, लेकिन मेरे सर के ताज हैं, उलमा है, मुझसे बड़े हैं। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। दूसरी पढ़ लें। सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आज हर एक बंदे का, मैं हुजूर की मोहब्बत पे ज्यादा बयान करने का आदी हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर इकबाल की एक शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ज़बान डॉक्टर इकबाल की, कलाम डॉक्टर इकबाल का, कलम लिखने वाला डॉक्टर इकबाल, बोलने वाला डॉक्टर इकबाल, शायरी करने वाले डॉक्टर इकबाल, मगर हकीकत किधर है? गोया डॉक्टर इकबाल अपनी ज़बान में बताना ये चाहते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़बान मेरी है, हकीकत में ये बोली मेरे रब्बे कायनात की है। इशारा अल्लाह की तरफ, और जिसकी तरफ किया गया, जिसने किया गोया अल्लाह कह रहा है। मैंने कहा ज़बान डॉक्टर इकबाल की है, डॉक्टर इकबाल अपनी ज़बान में अल्लाह की तरफ इशारा करके ये बताना चाहते अदब के साथ में कि गोया मेरा रब ये कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की वफा की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मतलब क्या होता है? जो अल्लाह से, जो अल्लाह के नबी से प्यार करता है, ये जमीन व आसमान की कोई हैसियत नहीं। गोया डॉक्टर इकबाल बताना चाहते हैं, ये जमीन है, ये आसमान, ये तो नीचे रह गए। वो लौह, वो कुर्सी, वो कलम, वो तख्ती, ये सारी चीजें भी उस बंदे को अल्लाह अता फरमा देता। सारी जहान तो अलग है, लोहो कुर्सी और कलम भी अल्लाह उसे दे। सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि उसका फैजान नहीं मिलेगा। आइए हुजूर के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन सरवर मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत का दावा और प्यार करते हैं। मेरे आका के हुजूर के गुलाम हैं। नाम मैं आपको बताऊं, मेरे नबी के क्या रहे हैं, नाम है जनाब हजरत तलहा। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अपने आप को देखें
नौजवानों, आप बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे ना? अगर परेशान होते हो तो मैं खत्म कर दूं। अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अब बयान तो शुरू हो रहा है ना। मैंने कहा नात आपकी मर्जी की है और तकरीर आरिफ रजा कुरैशी आज आपको आपकी मर्जी की सुनाएगा। और अगर आप बैठे रहे और आप अगर ख्वाहिशमंद रहे तो इंशाअल्लाह ताला अभी जितना अच्छा मुमताज भाई पढ़ के गए इससे अच्छा आइंदा राउंड में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपकी ख्वाहिश रही, मोहब्बत आपकी मिलेगी तब पढ़ेंगे। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि आप बोलिए ना तो कोई बात नहीं बननी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मथाना वालों पब्लिक जितनी हजारों की लाखों की तादाद में हजारों की होती है, 2000 3000 5000, उससे क्या होता है, लेकिन लोग थोड़ा सा कम लग रहे हैं मगर दम बड़ा अच्छा है। हाँ, लोग हैं कम मगर ऐसे नहीं है कि नीचे बैठा है कोई ऐसे बैठा तो नहीं, मगर एक रंग देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसे में आज रंग है, चेहरे गुलाब की तरह खुश हो रहे हैं, खिल रहे हैं माशाल्लाह। रात का 10:02 और 10:03 2 मिनट हो रहे हैं और माशाल्लाह चेहरे खिल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बोल दे सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार जनाब तलहा, कौन तलहा जवान है, मेरे नबी का यार है, कड़ियल जवान है। अभी जवानी गोया अगर देखा जाए तो सही तरीके से जवानी भी नहीं आई। मेरे आका की बारगाह में आए नौजवानों, गौर करो कितना नौजवान अभी इसी बस्ती मथाना का बैठ के रात में किसी नाली पे बैठ के अगर मस्जिद में चला जाए, पंखा ना चले, गर्मी लग जाए, इमाम साहब क्या करते हो बेटा, चार्ज नहीं हुआ, लाइट खराब है, नमाज पढ़ने आया हूँ, मच्छर लग रहे हैं। लेकिन हमने रातों में गुजर के देखा है, हम तो रातों रात गुजरते, कभी 3 बजे कभी रात के 4 बजे। आलिमों के गुजर की कोई पता नहीं है, इनका कोई पता नहीं है। आप तो सोते जागते भी रहते हैं, लेकिन मौलवियों का कोई पता नहीं कब इधर से गुजर जाए। हाँ, रातों दिन कभी तकरीर करिए, रात के 2 बजे निकलना, कभी रात के 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे। देश के आंख नमाज के लिए नहीं खुलती है, वजह क्या है? मस्जिद में आए मच्छर काटे, नाली पे बैठ के रात के 2 बजे तक बात कराए, मच्छर काट रहे, फिक्र नहीं है। मेरे आका के गुलाम होकर आरिफ रजा कुरैशी बात हवाओं में करता हूँ, गलत बात हो तो बात कर लेना, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते हो, अपनी आंखों से देखते हो मगर कह नहीं सकते। अगर कहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कहोगे गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा तकलीफ होती है। हजरत बड़ी माजरत के साथ अभी हमारे इलाके में वीडियो आपने देखी होगी शायद, जो लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, हमने देखी बिल्कुल करीब हमारे इलाके में एक लड़की एक गैर मुस्लिम से बात करती हुई रास्ते में मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों देखा गया तो उसको तकलीफ हुई मुसलमान को, लेकिन देखकर उसने कहा क्यों उससे बात करती है। आपने देखा, और जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगी, हमने देखा मेरे आका के गुलामों आज वो जेल की सलाखों में पहुंच गया। किस लिए? एक बेटी को गलत राह से बचाने के लिए। मेरे आका के गुलामों में ये नहीं कहता हूँ गैर मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन हमारी शरीयत ये नहीं कहती कि सिर्फ गैर मुस्लिम से बात ना कर। मेरे आका के गुलामों, सियासत अलग है, हुकूमत अलग है, शासन और प्रशासन का जहन अलग है, लेकिन मैं आरिफ रजा कुरैशी आपको शरीयत के दायरे में बताना चाहता हूँ। हमारी शरीयत ने ये नहीं कहा कि सिर्फ गैर मुस्लिम से बात करना हराम है, हमारी शरीयत ये कहती है जो गैर महरम है, मुसलमान भी हो, उससे भी बात करना हराम होना जाए। ये नहीं है कि सिर्फ गैर मुस्लिम से बात करना नाजायज और हराम है। हमारी तो शरीयत वो है कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हाफिज़ कुरान हो, कारी कुरान हो, वक्त का अपना कितना बड़ा मुफ्ती भी हो, लेकिन गैर महरम है तो बात करना हराम। बहुत अच्छा। लेकिन मामला क्या हुआ? मामला उनके खिलाफ FIR भी हुई और वो लड़कियों ने उनके खिलाफ बयान किया कि हमारे गांव का ताहम उससे बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान तू क्यों रोक रहा है? ये जहन्नम में जा रही है, जाने दे, लेकिन पहले अपने आप पे कंट्रोल कर, अपने घर पे कंट्रोल कर। जब तू अपने घर पे कंट्रोल किए हुए होगा और तू अपने माहौल को देखे होगा, अपने आप को सुधार लेगा। मैं समझता हूँ तेरे गाँव की होगी, अगर तेरा माहौल घर का सही सुना होगा, अगर तेरी बहन बेटियों का सही माहौल सुना होगा, तेरी बहनें सही रहती हैं, तू सही रहता है, तेरी नजर सही रहती है। मैं समझता हूँ मेरे आका के गुलामों, सही बंदा किसी को सही बात बताता है तो अगर वो कम से कम उसकी बात नहीं मानेगा मगर उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, उससे झगड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आदमी
झगड़ता तब है जब देख लेता इसमें भी कमी है, जब इसमें भी कमी है तब बंदा झगड़ता है। बहरहाल मेरे आका के गुलामों, आई बात चली गई कि लोग आज हालात क्या हैं, कोई किसी पे नजर डाल रहा है, कोई किसी पे नजर डाल रहा है, और कोई किधरी लगा है रात पर फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मेरे आका के गुलामों चिटिंगबाजियां हो रही, कोई पबजी खेल रहा, कोई फ्री फायर खेल रहा है। नौजवान, तुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था, तुझे पैदा किया तो किस लिए पैदा किया था? तुझे मोहब्बत होना चाहिए तो न फ्री फायर से होना चाहिए थी, न तू अपना वक्त बिताता। कितने लोगों से पूछो तू टाइम ये क्यों खेल रहा है, बोले मौलवी साहब टाइम पास नहीं हो रहा है। ओ मुसलमान है मुकद्दर, तू कहता मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं गेम खेल के टाइम गुजारता हूँ। तेरे पास गेम खेल कर टाइम गुजारने के लिए है, तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था। अगर तेरा टाइम नहीं गुजर रहा था तो मस्जिद में चला जाता, नफल पढ़ना शुरू कर देता, कज़ा नमाजें जो उम्र की तेरी थी वो नमाजें पढ़ना शुरू कर देता, टाइम गुजर जाता। अगर टाइम गुजारना ही था तो कुरान पढ़ के अपने टाइम को गुजार लेता, बज़ाहिर टाइम भी गुजर जाता। इधर तू कुरान पढ़ता, मदीने में मुस्तफा खुश होते, मुस्तफा खुश होते, तेरा रब भी तुझसे खुश हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश होता, मुस्तफा खुश हो जाते, मुस्तफा खुश होते, तेरा परवरदिगार खुश होता। दुनिया में इज्जत के ताज पहनाए जाते, कब्र में जाता होता अंधेरा, कुरान की तिलावत से कब्र में उजाला हो जाता। आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, माहौल में आऊं और मैं आपको चुटकुलेबाजियां अगर बयान करके चला जाऊं। आरिफ रजा कुरैशी ने अपना मिजाज नहीं बनाया। मेरे आका के गुलाम, यूट्यूब पे बेशुमार तकरीरें आप देखिएगा, किसी एक तकरीर में हंसी और चुटकुले की बात नहीं मिलेगी। ये वो वक्त नहीं है हंसी और चुटकुले और किस्से कहानियां सुनाई जाएं। आइए नबी के यार की बात बताऊं और आगे बढ़ते हैं। मेरे नबी के यार जनाब हज़रत तल्हा बिन बर्रा हुजूर से मोहब्बत का दावा करने आ गए, मोहब्बत का दावा करने आए। अपनी मोहब्बत चेक कर, तू इधर नाली पे बैठता है, अपनी मोहब्बत चेक कर रहा तो रात फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाता है, लड़कियों से गैर महरमों से बात करता है, जहन्नम के काम कर रहा है। पूछे कोई नबी से कितना प्यार करता है, दावा करेगा मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। तेरा दावा ये नारा खोखला नारा है, वो नारा लगा जो मेरे नबी के यार जनाब तल्हा बिन बर्रा ने लगाया। आके कहते या रसूल अल्लाह करीमा का मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपसे प्यार करने लग गया हूँ। मेरे आका ने चेक किया, इम्तिहान लेता है नबियों का सरदार सैयद कौनैन आका हसनैन के नाना फातिमा के बाबा मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते हैं ओ मेरे यार प्यार करता है, कितना करता है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह दुनिया की हर चीज से बढ़ के आपसे प्यार करने लग गया हो। मेरे आका ने फरमाया ठीक कहता है, हाँ या रसूल अल्लाह सच बोलता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अगर सच कहता है जाइए तलवार रखिए, तलवार उठा अपने बाप का सर काट के मेरी बारगाह में ले आया। अपने बाप का कितना बड़ा इम्तिहान। ओ मुसलमान, अपना वक्त नबी के लिए नहीं दे सकता, दीन के लिए और दीन के लिए ही नहीं अपनी बख्शिश के लिए नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज के लिए टाइम नहीं, अपनी बख्शिश के लिए कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं, अपनी बख्शिश के लिए माँ को राजी करने के लिए तैयार नहीं, अपनी बख्शिश के लिए किसी और के लिए नहीं, दीन फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कर लो, सिर्फ अपने लिए कर लो, अपनी बख्शिश का अपना जरिया बना लो, अपनी नजात के लिए तो कर जाओ, किसी और के लिए करो या ना करो, कम से कम मुस्तफा को चेहरा दिखाने के लायक तो बन के चले जाओ, ताकि मुस्तफा जाने रहमत तुमसे सवाल कर ले कि मैंने तुम्हारे लिए दीन फैलाने के लिए क्या नहीं पता ताइफ के वादियों में मुस्तफा ने पत्थर खाए, आपको पता नहीं मुस्तफा सैयद कौनैन ने बदर के मैदान में 313 हजारों का मजमा, हजारों का लश्कर काफिरों का, चारों तरफ से काफिर मेरे आका सैयद कौनैन के यारों पे टूटने वाले मेरे मुस्तफा ने अपनी बारगाह में ये दीन फैलाने के लिए, कुरान हम तक पहुंचाने के लिए, मजहब इस्लाम को सलामत रखने के लिए तुम्हें जहन्नम की वादियों से निकाल कर जन्नत की वादियों तक पहुंचाने के लिए आमना के लाल सैयद कौनैन ने क्या कुछ नहीं किया। मेरे आका ने बदर के मैदान में अल्लाह अकबर कबीरा, वो बदर का मैदान जिसका मार माराई रमजान में कई दिन के भूखे और प्यासे हैं, फिर
वो भी रमजान का महीना, प्यास लग रही, भूख लग रही है, लेकिन किसी भूख की परवाह नहीं, प्यास की परवाह नहीं। मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में अल्लाह के नबी के यारों की बारगाह में अर्जी लगाई। मैंने कहा सहाबा, मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी ये कौन है, इनसे मोहब्बत करने वाले यारों, मेरे सर के ताजो, आप बताएं आपको भूख का एहसास नहीं, रमजान का महीना है, क्या प्यास नहीं लगी है? सरकार के यारों का कोई जवाब आता। आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो, भूख और प्यास उसे लगे जिसकी निगाहों में दुनिया हो। हमें भूख और प्यास इसलिए नहीं लग रही है, हमारी निगाहों में आमना का लाल आ गया। ओ गोया वो इस अंदाज से कहना चाहते हैं कि अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं, सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों मेरे आका के गुलामों 313 है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के मथाना और जिला सुल्तानपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सोचो तो सही, मेरे आका सैयद कौनैन सहाबा की तादाद को कम देख के आंसू निकल आए। सरकार सैयद कौनैन के आंसू निकले। ओ मेरे आका को रब की जात पे पूरा यकीन है, ओ यकीन क्यों ना हो, मेरे आका सैयद कौनैन नबियों के सरदार हैं, सरदार हैं, फिर अल्लाह के महबूबे खास हैं। सुभान अल्लाह। एक होता है महबूब, मेरे मुस्तफा महबूबे खास हैं। मेरे मुस्तफा का मकाम हर नबी का मकाम आला है, मगर सबसे आला मेरे नबी का मकाम। और इसको अगर समझना है तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की जमात में समझ ले। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम आया और इतनी धीरे बोले बंदा, नहीं यार नहीं, बात नहीं बनी, थक गए आप लोग। आला हजरत का नाम आया है तो सब लोग फिर मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। मैं आला हजरत के शेर में आपको समझाना चाहता हूँ। आला हजरत बोले सबसे आला आला। सब लोग मेरे साथ में मिलकर पढ़ लें ताकि आप भी नात पढ़ने वालों में शामिल हो जाएं, मैं भी शामिल हो जाऊं और सबको सवाब नात पढ़ने का मिल जाए। सबसे आला, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों 313 है। नबी कौनैन रब की बारगाह में अर्जी लगाते, मौला पूरी जिंदगी का मेरा सरमाया है, ये 313 मिट गए मौला, दुनिया से अदल और इंसाफ खत्म हो जाएगा, दुनिया से मजहब इस्लाम मिट जाएगा, और मौला तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये रब की बारगाह में इल्तिजा मेरे करीम आका ने लगाई। ओ आका करीम का कलमा पढ़ने वालों रो रो के मुस्तफा जाने रहमत रब की बारगाह में दुआ करते, मेरे मौला लाज रख ले। 313 ये 313 तेरे महबूब की जमात अगर दुनिया से मिट गई, तेरा नाम लेने वाले मिट जाएंगे। रब की बारगाह में ये बात अभी दुआ पेश करना था कि अल्लाह ने हजारों की तादाद में फरिश्ते भेज दी। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, जो नबी दुआ मांगे मदद के लिए अल्लाह से, कुछ लोग कहते हैं मदद के लिए नबी को मत पुकारो,
हम कहते हैं हम नबी को पुकारते हैं मदद के लिए, अल्लाह ने उन्हें पावर दी है। और मदद के लिए अगर अल्लाह को पुकारना, नबी को पुकारना शिर्क व बिदअत नहीं है। मेरे आका के गुलामों, डायरेक्ट कोई किसी से नहीं मांग सकता। मेरे मुस्तफा मांगते डायरेक्ट अल्लाह से, क्योंकि उनका ताल्लुक ही डायरेक्ट अल्लाह से है। उनका ताल्लुक भी डायरेक्ट अल्लाह से है, हमारा ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से नहीं। इसलिए है ताल्लुक अल्लाह है, मांग सकते हैं, मगर वसीला पहले मुस्तफा का पेश करें। क्योंकि जो जितने ऊंचे पावर दुनिया के हिसाब से आप देख लें, कोई प्रधानमंत्री है, कोई विधायक है, कोई चेयरमैन है, कोई एमएलए है, डायरेक्ट नहीं जाता है। उसके दर पर पहले चौकीदार होता है, उससे मुलाकात करता है, तब जाके कहीं उससे मिलता है। ये दुनिया के ओहदेदारों को ओहदा मिल जाए तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते। वो आकमुल हाकिमीन है, उससे कैसे डायरेक्ट मिल सकता है? वो आकमुल हाकिमीन है, उससे डायरेक्ट कैसे? हालांकि डायरेक्ट मांगोगे मिलेगा, देर लग सकती है मिलने में। मुस्तफा का वसीला पेश करके मांगोगे, अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमाएगा। मुस्तफा ने मांगा, मुस्तफा को अता फरमाया अल्लाह ने। मेरे आका के गुलामों, जब हुजूर को अता किया तो हुजूर के गुलाम अगर इस दीन इस्लाम की तरक्की के लिए अगर रब से दुआ मांगेंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। सब्जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी आपको पता है किसी को? है ना? आप भूल जाएंगे, हम नहीं भूलते, हम भूलेंगे बाद में खत्म हो जाएगा। मेरे नबी के यार जनाब हज़रत अबू तलहा, सुभान अल्लाह, कौन बोल दे नबी के यार सहाबी, नाम ले ले, नाम हजरत, सब लोग बोले हजरत अबू तलहा बिन बर्रा। मेरे नबी के गुलाम है, जवान है, सहाबी। सरकार से कहते या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। सरकार ने फरमाया प्यार करते हो? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे प्यार की दलील क्या है? बोले या रसूल अल्लाह हर चीज आपके नाम पे कुर्बान है, आप जो कहें मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका के गुलामों, ये हुजूर के यार हैं। और ये कौन है? सहाबी, जिन्हें जन्नती होने में कोई शक करे तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या बात है? मेरे आका के गुलाम सहाबी जन्नती हैं, सहाबा जन्नती। उन्होंने यार हुजूर के यार सरकार के सहाबा ने हम तक दीन फैलाने के लिए बड़ी परेशानियां उठाई हैं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। सरकार ने फरमाया मुझसे प्यार करते हो? कहते या रसूल अल्लाह हाँ प्यार करता हूँ, हर चीज से बढ़ के प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अगर प्यार करते हो जाओ घर, अपने तलवार उठाओ, अपने बाप की गर्दन मार कर लाओ, मेरे पास पेश करो, गर्दन काट के लाओ। मेरे आका से ये देखो नैन के गुलामों, अभी बात अधूरी है ना? आपको अजब लगता होगा यार ये कहते मुसलमानों, कोई भी सुनेगा भाई इसलिए बात को अधूरी नहीं रखता, बात मुकम्मल है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौन है? सरवरे कौन मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे यार अबू तलहा जब आपकी गर्दन उड़ा के ला, काट के मेरे पास में पेश कर दे। मेरे आका सैयद कौन है? इनके ज़ियार है इतना सोना, दौड़े दौड़े तलवार उठाते हैं, घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे आका ने देखा वक्त करीब है वो वाला कि मेरा यार अपने घर पहुंचे, बाप को कर देर लग गई, बाप की गर्दन तर से जुदा कर ले। मेरे आका के गुलाम बात यहाँ सुन ले, अगर देर लग भी जाती तलवार से गर्दन अलग भी हो जाती, मुस्तफा चाहते गर्दन फिर जुड़ जाती। मुस्तफा चाहते गर्दन कटी हुई जुड़ जाती। मेरे आका के गुलामों हुजूर नबियों के सरदार हैं, गोया वो गर्दन क्यों नहीं जोड़ सकते? जो जनाबे हजरत कतादा की आंख निकली हुई अपना थूक लगाए जोड़ दे। ओ तलहा तुम्हारी आंख कैसी है? कहने लगे मेरी आंख का मामला पूछते हो, मुझे पता नहीं चलता है कि जैसे पहले वाली आंख थी रोशनी उसमें ज्यादा थी या रोशनी अब ज्यादा। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में आए तो बात तलहा किया गई, इसको भी मुकम्मल करें। सरकार की बारगाह में आए के अर्ज करते या रसूल अल्लाह जालिम का तीर लगा, कबुल्ला बाहर आ गया, रुखसार पे गिर गया। मेरे आका ने फरमाया क्या चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह चाहता हूँ आंख मिल जाए। मेरे आका का जुमला सुने सरकार फरमाते ओ मेरे यार अबू, मेरे यार कतादा सुन ले, अगर आंख चाहते हो तो आंख मिल जाएगी, मैं चाहता हूँ इसके बदले जन्नत में महल मिल जाए। सुभान अल्लाह। सरकार के यार
और सरकार के यार जहानत देखें और मुस्तफा से मांगने का अंदाज देखें, किस अंदाज से मांगा, किस अंदाज से मांगा। और होशियारी देखें, मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करते करीम आका घर से आया था, आंखें सलामत थी, मेरी एक बीबी भी है, उसने मुझसे जो प्यार किया है, औरतें चेहरा देख के भी प्यार करती है, हुस्न को देख के भी प्यार करती है। कोई आंखों का फेंगा हो औरतें पसंद नहीं कर पाती हैं, कोई आंख से काना हो जाए औरतें पसंद नहीं कर पाती हैं। लेकिन मेरे आका के गुलाम सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं घर से आया था, आंखें सलामत थी, घर जाऊंगा आंख नहीं होगी, हो सकता है बीबी कबूल करे या ना करे। या रसूल अल्लाह, आंख बीबी की मोहब्बत में अता फरमा दे, जन्नत अपनी मोहब्बत में अता फरमाए। ओ मालिके, इसीलिए मुझे कहना है मालिके कौन। लोग कहते हुजूर कुछ नहीं देखते, मैं कहता हूँ ओ जालिम मुस्तफा देखते भी हैं, मुस्तफा गुलामों को अता भी फरमाते हैं मांगने के लिए, और मुस्तफा से लेने के लिए दिल भी चाहिए, ज़बान भी चाहिए। मेरे आका के गुलामों को यूं मेरे आका सैयद कौनैन सत्ता से देते कि मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, वो मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा, कर दूं खत्म? 1 घंटा हो चुका है, मैं 1 घंटा बोलता हूँ और 1 घंटा हो चुका है। अगर कोई ज्यादा बुलवाता है तो फिर उसकी वजह से थोड़ा बहुत बात बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं अंदाज में जिसमें बयान करना होता है वो बहुत लंबा वक्त तक तो बयान नहीं करता, जी लगा सुभान अल्लाह। लेकिन मैं जिस जगह भी बयान करता हूँ, यूट्यूब पे देखिए आपको जितनी तकरीरें मिलेंगी, किसी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब का एहसान, मेरे सरकार आला हजरत और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार हुजूर ताजुल शरिया का फैजान, मैं जितना बयान करता हूँ जितनी देर अल्हम्दुलिल्लाह रब का एहसान है, आरिफ रज़ा कुरैशी जज्बात के साथ बयान करने की कोशिश करता है। सब लोग जी लगा और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाबे तल्हा जा रहे हैं, जनाबे तल्हा दौड़े दौड़े जा रहे हैं। मेरे आका ने देखा मेरा यार चला जाएगा, गर्दन उड़ा के गर्दन काट के अपने बाप की ले आएगा। मेरे आका ने फरमाया हो मेरे यारो देखते क्या हो, मेरे इस यार को पकड़ के लाओ। जनाबे सिद्दीक़ अकबर उठे दौड़ के पकड़ने के लिए, जनाबे उमर फारूक आज़म, जनाबे उस्मान गनी, जनाबे मौलाए कायनात, जनाबे हजरत बिलाल दौड़ने लग गए। खलबली मच गई सरकार के यारों में, दौड़े दौड़े जाते कहते हो तलहा किधर जाते हो? जनाबे तलहा कहते हैं हुजूर ने फरमाया है बाप की गर्दन काट के ला, बाप की गर्दन काटने जा रहा हूँ। सरकार के यारों ने कलाई पकड़ी, हाथ पकड़ के कहते चल हुजूर तुझे बुला रहे हैं। मेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह अर्ज करते मेरे आका ने फरमाया किधर जाते हो? कहने लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब लोग बोलते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये लब्बैक वाला नारा अभी अपने हिंदुस्तान में लग रहा है, इससे पहले पाकिस्तान के लोग भी लगाते थे। ये नारा लगाए कोई भी, लेकिन ये जो लब्बैक का नारा है ना हिंदुस्तान वालों का है, ना पाकिस्तान वालों का है, ना ईरान वालों का है, ना इराक वालों का है। ये नारा लब्बैक या रसूलुल्लाह का सहाबा मदीने वालों का है। मेरे आका जब बुलाते थे सरकार अपने यारों को बुलाते थे तो हुजूर के यार फौरन कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह।
तो सरकार के यारों का नारा है, सब लोग मैं चाहता हूँ शामिल हो जाए इस नारे में और सुन्नत सहाबा की अदा हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाब तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मौका फरमाते हैं किधर जाते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह बाप की गर्दन काटने जा रहा हूँ, आपके पास में पेश करूंगा। मेरे आका ने फरमाया हो मेरे गुलाम, ये तो मैं सिर्फ तुझे मोहब्बत को देख रहा था, मैं रिश्ते तोड़ने नहीं आया, टूटे हुए रिश्तों को आमना कलाल जोड़ने आया। मैं रिश्ते तोड़वाने नहीं आया, टूटे हुए रिश्तों को जुड़वाने आया। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौन मकान बुला लिया। अब बुलाने के बाद मोहब्बत देखिए, मोहब्बत हुजूर के यार की। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने कहा जनाब तलहा, ओ तलहा रज़ी अल्लाह ताला, आप हुजूर की मोहब्बत में बाप का कत्ल करने जा रहे थे, बाप को काटने मार के गर्दन काटने जा रहे थे। जिस बाप ने तुझे जब बचपन से पाला, तेरे जवानी को देखा, तेरे लड़कपन को देखा, तेरी बीमारियों को देखा, तेरी परेशानियों को देखा, बुखार आ जाता था बाप तड़प जाता था, परेशानी आती थी बाप तेरा तड़प जाता था, बेचैनों बेकरार हो जाता था। तू आज बाप को छोड़ के आज हुजूर की मोहब्बत में बाप की गर्दन मारने जा रहा है। गोया जनाब हजरत तला कहते हैं बाप एक बार मिला है, मुस्तफा से हमेशा ताल्लुक रहना। मेरे आका राजी हो गए, कुल कायनात राजी हो जाएगी। जनाब तलहा कहना चाहते हैं, मैंने कहा तलहा तुम ये सब कुछ छोड़ के इतने दीवाने क्यों हुए हो? जवाब सुनोगे आलम में तसव्वुर और तखय्युल में जवाब मिलता है। मेरे आका के गुलामों, मैंने कहा हजरत तलहा तुम नबी की मोहब्बत में बाप को कत्ल करने जा रहे हो, बाप की गर्दन मारने जा रहे हो, कुछ पता कुछ सोचा भी नहीं। बोले मैं क्या सोचूं, मेरे सामने अबू बकर बैठे हैं, सब कुछ नबी की मोहब्बत में जिसने से कलमा पढ़ा है, सब कुछ नबी की मोहब्बत में कुर्बान किया है। मेरे सामने उमर खड़े हैं, नबी से कलमा पढ़ने के बाद रिश्ता जोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया है और जनाबे उस्माने गनी मुस्तफा से प्यार किया है, सारी दौलत नबी के नाम पे कुर्बान करने लगे। जनाबे हजरत अली सामने खड़े हैं, मुस्तफा से प्यार किया है, जितनी ताकत अल्लाह ने दी है दीन पे खर्च करने लग गए हैं। मेरे आका के गुलामों, जनाब तल्ला कहते ये जो बिलाल सामने खड़े हैं, मुस्तफा का कलमा जिस दिन से पढ़ा है, इस बिलाल ने पत्थर भी खाए, घोड़े मारे भी बर्दाश्त किए, पत्थर पे लेटे भी हैं, आग से जिस्म को जलाया भी गया है, फांसी का फंदा भी लगाया गया है और अरब के रेगिस्तान में पथरीली जमीन पे बिलाल को घसीटा भी गया है, मगर बिलाल ने मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ा। मैंने कहा इतनी दीवानगी आई, बोले मैं ही नहीं दीवाना हूँ, पास में जिस जगह तू जिस मुल्क में रहता है आलम तसव्वुर तखय्युल में बात हो रही। मेरे आका के गुलामों, जवाब मेरे नबी के इस गुलाम का गोया आया होगा। आरिफ रजा कुरैशी तुम मुझसे सवाल करते हो नबी से इतना प्यार कहाँ से आया? ये नबी के सहाबा ने मुस्तफा के यारों ने प्यार किया, तन्हा एक महीने प्यार नहीं किया। तुम जिस मुल्क में रहते हो हिंदुस्तान में, उसी मुल्क के पड़ोस में एक मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे एक नबी का नवासा, नबी की औलाद जिसे पीर नसीरुद्दीन कहा जाता है, वो बोलते हैं उनकी नात पढ़ो समझ आ जाएगी मैं हुजूर से क्यों प्यार करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं ही नहीं उड़ पर, एक मैं ही नहीं उड़ पर, कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उड़ पर, कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का
ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। जनाब हजरत तल्ला रज़ियल्लाहु ताला बीमार हो जाते हैं। एक वक्त वो आया, बीमार हो गए, मेरे आका को पता चला, असहाबे पैगंबर को साथ लेते मेरे करीम आका अपने यार जनाब हजरत तल्हा बिन बर्रा के घर जाते, अयादत करने के लिए, पुरसिश करने के लिए, बीमार की अयादत करने के लिए जाना, बीमार को देखने जाना, ये कोई गलत बात नहीं, मेरे आका की सुन्नते करीमा है। सुभान अल्लाह। आज लोग बीमार को देखने जाते हैं, मैं एक बात बता दूं, चलते चलते बीमार को लोग देखने जाते हैं तो उससे बीमार को अच्छा होने की जगह और बीमार कराते हैं। क्या बात है भाई, लोग बीमार को और बीमार कर देते हैं। अल्लाह। अब लोगों के जहन नहीं पहुंचे होंगे, याद रखना जिसका जहन दुनिया में कहीं ना पहुंचे वहां मौलवी का जहन पहुंच जाता है। हाय हाय हाय, ये अल्लाह क्या का बात एहसान है, है, क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है। जब कहीं किसी का जहन ना पहुंचे वहां मौलवी का जहन पहुंच जाए। क्यों क्यों क्यों? मौलवी आसमान से नहीं आया, मौलवी के पास कुरान की तालीम है, मौलवी के पास नबी की हदीस है, नबी की हदीस पढ़ता है, मोमिनों की खैर खाही की कोशिश करता, क्योंकि हदीस में खैर खाही है, कुरान में खैर खाई है, तो मौलवी अपने तरफ से नहीं बोलता है, इसका जहन इतना वसी होता क्यों है? ये कुरान पढ़ता रहता है, नबी की हदीस से पढ़ता रहता है, जितना नबी की हदीस पढ़ता है इसका जहन और कुशादा होता रहता है, जहन बड़ा होता रहता है, सोच बदलती रहती है। आप कहेंगे ये टॉपिक शायद किसी के जहन में आया हो, क्यों? मेरे आका के गुलाम लोग बीमार के पास जाते हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए, बीमार को देखने इसलिए नहीं जाएगा रिश्ता टूट जाएगा, नहीं जाएगा बीमार नाराज हो जाएगा, नहीं जाएगा हमेशा हमेशा के लिए बुराई पड़ जाएगी, इसलिए देखने जाता है ताकि रिश्ता ना टूटे, मगर खाली हाथ नहीं जाता है, जाता है रिश्ता टूट न जाए मगर खाली हाथ नहीं जाता। केला लेकर जाता है, सेब लेके जाता है, संतरा लेकर जाता है। मैं आपको एक फिक्र बताना चाहता हूँ, मेरे आका के गुलामों, एक पैगाम मारिफ रज़ा कुरैशी देना चाहता है, और ये पैगाम पे मैं समझता हूँ अगर मुसलमान इस पे अमल करने पे आ जाए तो बीमार अपनी बीमारी से तो दवा खाने से शिफायाब होगा, मगर जब तो तू उसके साथ रवैया करके आएगा, उस रवैये से तुझसे पहले वैसे बीमार दवा खा के 15 दिन में ठीक होता, मगर तेरे इस रवैये से मैं आपको सच बताना चाहता हूँ 15 दिन नहीं 1 हफ्ते में इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। वो रवैया क्या है? तू केला सेब लेके जाता है, और लेके भी इसलिए जाता है खाली जाऊंगा कुछ खाने मिलेगा नहीं मिलेगा, सेब केला लेके जाऊंगा कम से कम यही मिल जाएगा। सेब केला लेके जाता है और खुद खा के आता है। अब वैसे तो नहीं कह सकता मुझे खिलाओ खुद लेके गया है, मुमताज भाई वैसे नहीं कह सकता, तो क्या अंदाज निकालता है? थोड़ी देर बैठेगा, खैरियत खैरियाबत क्या हुआ था, कैसे बीमार पड़े, सारी बातें बता दी, उसके बाद बोले वो थैली में रखे हुआ है थोड़ा सामान, ये निकालो। अब सामान जो रखा हुआ थैली में निकालो, जब निकालेगा आदमी तो अकेले थोड़ी खाएगा, जो लोग वो कोई खाएंगे, और तो जो लेके गया खुद खा के भी आया, खिला के भी आया, इससे फायदा क्या हुआ? और ये बताएं कोई, देखिए सबसे पहले डॉक्टर सेब को भी मना कर देता है, जो बीमार होता है एडमिट हो जाता है ना हॉस्पिटल में, आप देखिए हॉस्पिटल में देखिए वो कहेगा जितनी पतली दाल बन सके उतनी पतली दाल बनाइए, हैं? जितनी नरम गिजा आप इनके लिए तैयार कर सके वो गिजा बनाइए, और वो बिस्कुट खिलाइए, पाव खिलाइए, हल्की चीज बोलते ना खिलाने के लिए, हल्की फुल्की हल्की मीठी चाय, थोड़ा बहुत हल्का दूध पिलाइए, ये चीजें खिलाते हैं। सेब भी मना, संतरा भी मना, केला भी मना, ये सारी चीज मना। और ये लेकर जो गया है कम से कम केला लेकर आएगा 70-80 रुपए दर्जन मिलेगा,
सेब संतरा लेकर आएगा तकरीबन 80 रुपए किलो मिलेगा, सेब लेकर आएगा तकरीबन 200 रुपए। हिसाब लगाए कैलकुलेट करें, इन तीन चीजों का कम से कम 500 रुपए का पत्ता बन जाएगा ना। मेरे आका के गुलामों सेब को केला संतरा ना लेकर, क्योंकि बीमार नहीं खाता है, बीमार तो बीमार हो गया है, वो अभी खाएगा नहीं। मुस्तफा के गुलामों ये सेब केला संतरा ले जाके उसकी हवारी और जवारी जो देखने आए, तू देखने गया, ऐसे ही कितने लोग देखने जाते हैं, उन्हें ना खिला, इसलिए वो खाएंगे। हो सकता है उनकी जबान से अल्लाह का नाम आए या ना आए, मुस्तफा का नाम आए या ना आए। वो याद रखना मुस्तफा के गुलामों जिन्हें तू खिला के आया है, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें या ना करें, तेरे लिए दुआ करें या ना करें, लेकिन जब तू खिला के आया फायदा क्या मिला। लेकिन ये जो 500 रुपए बचाए, जब तू उससे मुलाकात करने के बाद, उसकी खैर-ओ-आफियत के बाद, उससे मुलाकात करे, उसकी कोशिश करने के बाद, उसकी आदत के बाद जब वापस आए, अपनी जेब से 500 रुपए निकाले, उस गरीब और उस बीमार को दे के आए, चाहे मालदार हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। याद रखना बड़े बड़े अमीर हॉस्पिटलों में जाके गरीब हो जाते हैं, और गरीब का तो कोई कहना ही नहीं, गरीब तो गरीब ही रहता है। मेरे आका के गुलामों 500 रुपए जो केला सेब संतरा लेके जा रहा था, वो ना ले जाके 500 रुपए तू दे के आएगा। वो बीमार जब देखेगा मेरा अजीज मुझसे कितना प्यार करता है, 500 रुपए मुझे दे के गया है, वो खुश होगा। इधर वो बीमार चारपाई पे लेट के, इधर हॉस्पिटल में वो खुश होगा, उधर आमना के लाल मदीने में कब्रे अनवर में खुश हो जाएंगे। मुस्तफा खुश हो गए, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह की मखलूक भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। ये करे मुसलमान, ये हमदर्दी है। और अक्सर और बेशतर अल्लाह वैसे तो मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार किसी को बहुत बड़ी बीमारी ना दे, हालांकि थोड़ी बहुत बीमारी तो होना भी चाहिए, बुखार जाड़ा सर्दी गर्मी तो बनना भी चाहिए। हाँ, ये नहीं कुछ लोग बुखार नहीं आता ये तो बहुत फक्र करते हैं, नहीं बुखार आना बुरी बात नहीं, बुखार आना सुन्नत है। बुखार से जिस्म टूटता है, हड़कल पैदा होती है, तो जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द होता है। समझिए जितना ज्यादा तकलीफ होती है उतने ही गुना उसके जिस्म के झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, बीमारी होना चाहिए, मगर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी से अल्लाह ने निजात अता फरमाए, बड़ी निजात बीमारियों से अल्लाह ने निजात अता फरमाए। मेरे आका सैयद कौनैन, बात को मैं बिल्कुल मुख्तसर करके अब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। जी मेरे आका के गुलामों, हुजूर सैयद कौनैन अपने यार हजरत अबू तलहा के घर गए, सरकार ने देखा, हुजूर ने देखा, अंदाज ये था कि मेरे नबी के यार हजरत तलहा का इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब था। हुजूर ने अपनी निगाहे गैब से, हुजूर ने अपनी निगाहे गैब से, तो मुस्तफा को अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया था ना, हुजूर ने अपनी निगाहे गैब से देख लिया कि मेरे यार का इंतकाल होने वाला है। जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर को कुछ पता नहीं क्या होना है, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, अगर हुजूर को पता नहीं होता ये बात आगे वाली। सरकार ने फरमाया मैं देख रहा हूँ कि मेरे यार अबू तलहा का इंतकाल का वक्त करीब है, ये हो सकता है कब इंतकाल कर जाए। घर वालों को अलग में बुलाया, मेरे आका ने फरमाया मेरा यार इंतकाल कर जाए तो इनकी नमाज जनाजा में जल्दी करना और इनकी तजहीज़ और तकफीन में जल्दी करना, और जब इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे जरूर खबर कर देना, मैं आके अपने यार की नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। मेरे नबी सैयद कौनैन तशरीफ ले गए, रास्ते में आधी रात का वक्त था, आधे रास्ते में पहुंचे थे। उस वक्त में फोन वगैरह का तो इंतजाम था ही नहीं कि फोन कर देते। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जा रहे थे, बीच रास्ते तक पहुंचे होंगे, तब तक हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमारी ज्यादा बढ़ी, मगर जब हजरत अबू तलहा के घर वालों को हुजूर ने अलग में बुलाया था, ये जो कहा था कि मेरे यार का इंतकाल हो जाए, मुझे नमाज जनाजा के लिए खबर करना, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। तो मेरे आका के गुलाम हजरत अबू तलहा देख रहे थे, जो लोगों ने हुजूर की बात सुनी थी आप समझ गए। आपने कहा कि हुजूर ने क्या फरमाया है? बोले हुजूर फरमा रहे थे कि मेरे यार का इंतकाल हो जाए, मुझे खबर करना, मैं आऊंगा नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। मेरे आका के गुलाम अब जुमला सुने हजरत अबू तलहा का, और मोहब्बत और प्यार देखिए, इश्क इसे कहते हैं, प्यार इसे कहते हैं। आज लोग हुजूर की शान पे भौंकते, कितने मुसलमान बोलते हैं, चंद मुसलमान चंद मौलवी ही बोलते नजर आते हैं, कोई नहीं बोलता, एहसास नहीं होता है। गुलामों एहसास कम से कम हमारे पास ताकत और कुव्वत और पावर नहीं है। मैं मानता हूं, मैं आपसे ये नहीं कहता भी उठो और तलवार लेकर निकलो, आप बंदूक और भाले और नेज़े लेकर निकलो। मैं आपसे ये नहीं कहता चाहता हूं कि आप जंग करो किसी से, हुजूर के दुश्मन से, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं शासन और प्रशासन आपके पास नहीं है, आपके पास
में ताकत नहीं है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन तेरे पास दुनिया भी ताकत नहीं है, मगर सारी ताकतों का मालिक परवरदिगार तो तेरा है ना। परवरदिगार तो तेरा है जिसके पास सारी ताकतें हैं, जिसके पास सारी कुव्वतें हैं। अल्लाह की बारगाह में कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ के कभी भी हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करने की बात आए, कोई भी हुजूर की शान में भौंकता नजर आए, 2 रकात नमाज पढ़ और रब की बारगाह में रब को याद करके दुआ कर, परवरदिगार हम इस लायक नहीं कि तेरे महबूब की मोहब्बत में निकले और हम बदला लें, क्योंकि हम इस वक्त कमजोर हैं। परवरदिगार मेहरबानी फरमा, तू तो ताकतवर है, तू इंसाफ फरमा। तो मेरे आका के गुलामों, तू दुआ मांग कर, तेरी आवाज की गूंज अभी खत्म भी नहीं हो पाएगी, इससे पहले अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इससे पहले तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। बहरहाल मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौन मका के यार सरकार के यार ने हजरत अबू तल्हा कहते कि हुजूर ने क्या फरमाया। घर वाले कहते हैं कि हुजूर फरमा के गए हैं जब इनका इंतकाल हो जाए तो नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए मुझे खबर करना, मैं आऊंगा। अब हुजूर के यार का जुमला सुनोगे। जनाब हजरत तल्हा कहते ना ना ना, ओ मेरे घर वालों, मेरा जब इंतकाल हो जाए मेरे आका को खबर नहीं करना है नमाज जनाजा के लिए, ना कि मेरे मुस्तफा आ जाए, उन्हें पता चल जाएगा वो हुजूर रातों रात मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। ओ घर वालों, मैं तुम्हें ये वसीयत करके जाता हूँ, मेरे आका को कोई खबर ना करे। मेरे आका के गुलामों हुजूर सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान के गुलामों ने पूछा वजह क्या है। मेरे आका के गुलामों, मोहब्बत तो प्यार देखो, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। मैंने कहा जनाब हजरत अबू तल्हा रज़ी अल्लाह ताला, ये मौका तो कभी कभी किसी को मिलता है, हर एक के मुकद्दर में नहीं कि नबियों का सुल्तान उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। ओ मुस्तफा, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खुद कह रहे हैं, मगर आप मना फरमा रहे। बोले मना की वजह है कि अल्लाह के नबी का गुलाम है। मेरे आका के गुलाम कहते वजह ये है, मेरे आका का घर और मेरा घर इतनी दूरी पे, बीच में यहूदी रहते हैं जो मेरे आका के जानी और माली दुश्मन है, जो मेरे मुस्तफा से दुश्मनी करते हैं। रात में पता चल जाएगा मेरे मुस्तफा मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आएंगे। मेरे दिल को ये गवारा नहीं, मेरे मुस्तफा नमाज जनाजा पढ़ाने आए, कोई भी जालिम मेरे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाए, मेरे मुस्तफा सैयद कौनैन को मेरी वजह से कोई परेशानी आए, ये अबू तल्हा, ये तल्हा बिन बर्रा को गवारा नहीं है। मेरे आका के गुलामों, सरकार के गुलाम गोया बता गए हैं नबी से प्यार करना है तो नबी की जात से भी प्यार करो, नबी के फरमान से भी प्यार करना। का कलमा पढ़ने वालों को हजरत तल्हा बिन बर्रा बता के गए आला हजरत की ज़बान में, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करो क्या मैं करोड़ों जहां ही करो तेरे नाम पे जान फिदा। मेरे आका के गुलामों, चलते चलते हुजूर का मुबारक सबनामा, हुजूर का शजरा फरमाइश आप तक पहुंचा रहा हूं। सब लोग जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार है? परेशान तो नहीं? बस 1-2 मिनट की बात है, बात मुकम्मल हो गई, तकरीर मुकम्मल। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार है ना? कितने लोग तैयार हैं? ये ऐसे नहीं सुनाया जाएगा, हुजूर के बाप दादा के नाम है, इस पे आपको फीस देना पड़ेगा। देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, कुछ लोग नहीं बता रहे मुमताज भाई, कुछ लोग इसलिए नहीं बोले कुरैशी साहब अब फीस कहाँ है,
आपसे पहले मुमताज भाई पढ़े, उन्हें दे दिया, जो बचा वो आपको दे दिया। अब फीस बची नहीं। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फीस आप देख रहे हैं ये वो फीस है जब तक आप आंख पलक मार रही है, जबान आपकी चल रही है, हाथ हरकत कर रहा है, जिस्म में जान है, जब तक जमीन के ऊपर है ये फीस आपका साथ देगी। मैं इस फीस की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ कि जब आपके जिस्म से जान निकल जाएगी और चार लोग आहिस्ता आहिस्ता नाजा नाजा खरामा खरामा आपको चारपाई पे लिटाकर कांधे ब कांधा बदलते हुए कब्रिस्तान लेके जा रहे होंगे। जब यहाँ जमीन के ऊपर नहीं जमीन के नीचे लिटाकर तख्ते लगाकर वापस आ जाएंगे, वहाँ पर जैसे ही वापस आएंगे दो फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे और किरामन कातिबीन आएंगे सवाल करने के लिए। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवर को कोनो मकां के गुलामों, तो फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे, वो फीस वहां पे काम देना शुरू कर देगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। यार 200 रुपए का चंदा तो मांगा नहीं जो इतने धीरे बोल रहे हैं सब लोग। मैंने एक बात करी, सिर्फ जबान का मामला है, सिर्फ जबान का खर्च है। सब लोग आवाज के साथ कहें या रसूल अल्लाह, नहीं दी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। ओ मथाना वालों, ओ मथाना के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरा दिल आपसे खुश है, वरना इतनी लंबी मैं तकरीर नहीं करता। आपको देखकर मेरा दिल खुश हो रहा है, इसलिए मैं आप ज्यादा भी बोल गया, कोई बात नहीं। आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा था जब तक प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह बारिश नहीं होगी, बारिश तो नहीं होगी ना। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे गैनान के बेटे मैलाइट के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने का नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफात के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारो के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे उसके बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे कनात के बेटे असर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरदे के बेटे जल के बेटे नाज़न के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे ईद के बेटे करब के बेटे फी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तल्लाफ के बेटे दास के बेटे हिजा के बेटे नाचर के बेटे अभी के बेटे माल के बेटे बॉस के बेटे ओसोस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे दुआ के बेटे नान के बेटे बात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मोरना के बेटे कलाफ के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर चलते ये अशार भी साथ में गुनगुनाना, तू शाहे ख़ुदा। आखिरी अशार बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। हाथ को 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए, नबी की मोहब्बत में संदास से लहरा के सब लोग बोले तू शाहे ख़ुदा। सब लोग झूम के एक बार झूम के संदास से झूम के पढ़ ले, तू शाहे ख़ुदा तू जाने जाना, तू शाहे ख़ुदा तू जाने जाना है, चेहरा ओमुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। ये सोच के सुभान अल्लाह बोलो, कल परोसे में शर ये सूरज अपनी ताकत दिखाएगा और जालिमों पर और गुनहगारों पे अपनी ताकत का जोर जमाएगा। मुस्तफा आ जाएंगे, हम गुलामों का फैसला हो जाएगा। मुस्तफा आएंगे, धूप दिए
परेशान करेगी, हमें मुस्तफ़ा का साया मिलेगा, मुस्तफ़ा के सदके में अर्श का साया मिलेगा। मुस्तफ़ा आ जाएंगे, जिस उम्मती को प्यास लगेगी कौसर का जाम अता फरमाएंगे। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारो है, दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू शाही खूबा, तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआए रब कदीर मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िश खामियां हुई हों, अल्लाह अपने नबी के सदक़े और तुफ़ैल माफ़ फरमाए और अल्लाह आपको अजर अज़ीम और इस पे सवाब अल्लाह अता फरमाए। हमें और आपको अल्लाह दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। सब लोग तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे ताजदार हरम, शहरे यारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा रहमत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मतों को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। एको मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एको मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदूसी कहें हर जा, मुझसे खिदमत के क़ुदूसी कहें हर जा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब अलैका। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला पाक परवरदिगार आलम सरे शाम से लेकर अब तक तेरे महबूब बंदों का जिक्र व अस्कार किया गया। मौला जो कुछ भी पढ़ा गया सुना गया इसमें लफ्ज़ से खामियां हो गई हो अपने नबी के सदका तुफैल माफ फरमा कर मौला इस पर सबब अज़ीम अता फरमा। इस तमाम जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला इस बस्ती पर अपना खास फज़्ल व करम फरमा। जितने लोग भी हाजिर हैं मौला, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में दामे दिरमे सुखने हिस्सा लिया मौला तमाम की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जो लोग भी यहाँ हाजिर हैं इनमें कोई बीमार होने शिफा अता फरमा। अपने नबी के सदका तुफैल मौला बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमा। मौला मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं मौला, परेशान किए जा रहे हैं, मुसलमानों को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मौला जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान किए जा रहे हैं तो उनकी गैब से मदद फरमा। मौला दुनिया आलम में मुसलमानों को अमन व अमान, चैन व सुकून अता फरमा। मौला हम तमाम को एक और नेक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमा। मौला इल्म व अमल में बेपनाह बरकत अता फरमा। हासिदीन के हसद जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। मौला हमारी आवाम की हिफाजत फरमा। मौला जितने लोग भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए मौला तमाम की दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मौला कमेटी के नौजवान कारी वसीम साहब और मौला उनके तमाम दोस्तों अहबाब जिन लोगों ने भी नौजवानों ने मौला बड़ी मेहनत व मशक्कत के साथ अपना कीमती वक्त देकर तेरे महबूब के जिक्र को मौला सजाने के लिए, तेरे महबूब का जिक्र करने के लिए, सुनने के लिए महफिल को सजाया। मौला बाद मरने के इन तमाम की कब्रों को तू मौला सजा दे। मौला अपने हबीब के फजल व करम से जो इस बस्ती से ईमान की हालत में मर्द औरत बच्चे बूढ़े मौला जो जा चुके हों तमाम की मगफिरत तो बख्शिश फरमा दे। तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मौला नमाज पंजगाना सही वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में रहें तेरा तेरे हबीब का गुण गाते रहें। जब दुनिया से जाएं तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब हो ला इलाहा इल्लल्लाहु